तो उसने क्या किया मालूम है कि अपना जो उसका पुराना वाला सिम था उसने फिर से उसको चालू कर लिया, और चालू किया तो उसमें उसका लोकेशन शो कर दिया। लोकेशन दिखा पुलिस वालों को, तुरंत उस जगह पे पहुंच गया और उसको उठा के लेके चले गए, जेल हो गई उसको। तो हाय दोस्तों, अस्सलाम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। देखिए, जो आज का सेशन है मैं थोड़ा इसमें इत्मीनान से बताना चाहूँगा, ताकि जो हमारे जैसे और आप जैसे भाई लोग इधर रह रहे हैं, अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को इधर लेकर आते हैं अपने हालात को सही करने के लिए, ताकि उनको मतलब जो नए बंदे आ रहे हैं, जो या आ चुके हैं, ताकि उनको थोड़ी सी ये सहूलियत मिले, थोड़ी सी जानकारी मिले। उसी का एक छोटा सा आज का एक मैसेज रहेगा मेरा, ताकि उनको ये वीडियो उन तक पहुंचे, तो उनको ये समझ में आए कि हमें किस सिचुएशन में यहाँ रहना चाहिए और क्या सोच समझकर कदम को उठाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाला वक्त में उनको कोई कठिनाई ना हो, परेशानियां ना हो। क्योंकि भाई मैं भी आया हूँ अपनी मजबूरियों को लेकर। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है भाई, मान लीजिए एक नया बंदा आता है तो उसकी एक अलग बात होती है। चलो कोई नहीं, छोड़ो उसकी, कोई यानी वो उसको अभी समझ नहीं होती है, उसको जानकारी नहीं होती है, इधर का मतलब हालात के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कैसे काम होता है क्या नहीं होता है, इनसे कैसे कौन सी लहजे में बात करनी है। नए बंदों को उतनी मालूमात नहीं होती है। अब जो रिटर्न बंदा है, जैसे आप पुराने बंदे हो, आप आ रहे हो सऊदी से, रिटर्न हो कि कुवैत में आ रहे हो, तो आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए। जो हमारा मालिक है, जो कफील है, जो कुवैती है, या आपका जो सऊदी है, आप मान लो कुवैत से ही सऊदी गए हो, तो आपको तो, मेरे को तो पूरा आइडिया है। मैं सऊदी से आया तो मेरे को आइडिया है इनसे किस लहजे में बात करनी है और किस तरह से करनी है। मान लीजिए आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, ठीक है, आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, आपको कितनी सैलरी है, मान लीजिए आपकी 15 से 20 हजार के अंडर में सैलरी है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में ही जॉब कर रहे हो, अगर आप ड्राइविंग ही कर रहे हो, तो पता है आपको 8 घंटे की या तो 10 घंटे की लगातार आपकी कंटिन्यू ड्यूटी रहती है। आप मतलब कोई कंपनी में ही जॉब कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 8 घंटा या तो 10 घंटा आपसे लगातार वो ड्यूटी आपसे लेंगे ही, कोई बैठा के ऐसे नहीं देता है। और यहाँ पर आप आते हो तो आपकी कितनी ड्यूटी है, मात्र 2 से 3 घंटे आपकी लगातार, मतलब आप आधे घंटे के लिए ड्यूटी जा रहे हो या कभी 1 घंटे के लिए ड्यूटी जा रहे हो। तो मैं मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ 3 से 4 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, उससे ज्यादा आपकी ड्यूटी नहीं होती है। फिर भी पता है बंदे मतलब समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक बंदा आया था, यूपी साइड का था, मैं उसका डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, माफी चाहूंगा आपसे। एक बंदा आया था, उसने, वो रिटर्न बंदा था, ठीक है, वो सऊदी से आया था कुवैत में, इधर ही मेरे आसपास ही। तो उसका मतलब 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा। स्टार्टिंग में वो मतलब थोड़ा सा कर दिया, जैसे कोई भी बंदा होता है, मतलब थोड़ा सा आदमी सोचता है कि इनके साथ हम घुल मिल जाए। देखिए, एक कुवैतियों में खास है, अगर आप इनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, दोस्ती जैसा, मतलब हंस के खेल के, मतलब इनको मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं आप, इनके ताल कदम पे आप चल रहे हैं, इनके कहने पे चल रहे हैं आप, तो आपको बिल्कुल आपके घर जैसे अपने भाई को ये लोग मानते हैं, उसी सदस्य में आपको भी ये सब मानते हैं। बिल्कुल आपको उतना ही प्यार देंगे जितने ये अपने घर वालों को प्यार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका 4-5 महीने इधर हो गया था, ठीक है। तो उसका जो ड्यूटी था, मात्र एक मैडम का ड्यूटी था, उसका छोटा सा फैमिली, मेरा तो यार फैमिली बड़ा है, उसका क्या था, 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे, यानी अभी मेरे ख्याल से 6-7 और नहीं तो 6-7 और 3-4 साल के 2 बच्चे ऐसे ही थे, मतलब मिनिमम में। दोनों का स्कूल का ड्यूटी सुबह में, ठीक है, वो ले गया, लेके आए। और उसके बाद मान लो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मैडम का ड्यूटी होगा 1 से 1.5 घंटा, नहीं तो 2 घंटे, नहीं तो 2.5 घंटा, लास्ट तो यही। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि किसी का ड्यूटी होता है। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की ड्यूटी हो जाती है कभी कभी, ट्रैफिक मिल गया या आप कहीं दूर चले गए, सिटी में चले गए। तो क्या था, मान लो उसका घर में एक गार्डन था, ठीक है, गार्डन था, उसको बोलता था उसका कफील, ठंडी में, गर्मी में कोई नहीं पूछता है गार्डन को। मान लो घर में हदीका है छोटा सा, तो गर्मी में तो वो ऐसी वीरान पड़ जाता है। ये इधर गर्मी में क्या है, कुवैत में, सऊदी में ये सिस्टम नहीं है। मैं भी सऊदी में रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है उसका, तो सऊदी में ये सिस्टम नहीं है। तो कुवैत में क्या है कि हर घर में आपको एक छोटा सा या तो बड़ा सा आपको गार्डन टाइप का हदीका मिलेगा। उसमें क्या कहता था वो मेरे को
मतलब उसको डेली वहाँ पे मतलब साफ सफाई अपना कर दे। तो स्कूल से आया तो स्कूल के वो कर देता था। 4 महीना 5 महीना गुजरा। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप मेरे को माफ करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो अपना कंटिन्यू वो करता गया 4-5 महीना। उसके बाद क्या हुआ कि 6ठा महीना में उसने साफ मना कर दिया कि मेरे से ये काम नहीं होगा। अब उसका तो मान लो कफील का, अब जान ही रहो, जो मालिक है भाई, मालिक तो बन के रहेगा ही। वो थोड़ा सा नाराज हो गया उससे, बहसबाजी हुई दोनों में, क्यों नहीं करेगा, क्या बात हो गई, तू तो अभी कर ही रहा था, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अभी तो डायरेक्टली मैंने को मना कर दिया, क्यों कर दिया मना। तो उसने बोला कि मैं ये काम करने नहीं आया हूँ, मैं अपना ड्यूटी करने आया हूँ, जो काम में आया हूँ ड्राइविंग में। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप ड्राइविंग में आया हो, लेकिन आप एक नजर उस फोकस से आप थोड़ा हटाओ उसको, नजर को। आपका ड्यूटी कितना है? 3 घंटे की ड्यूटी आप मान लो। आप इंडिया में ये काम करते हैं, आपको मान लीजिए 35,000 रुपये यहाँ की सैलरी आपको मिल रही है। 35,000 रुपये कोई आपको इंडिया में देगा, 3 घंटे मात्र आपसे कोई काम कराएगा? नहीं कराएगा। आप आधे घंटे नहीं, आप यार ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं तो आधे घंटे पकड़ लो। आप आधे घंटे साफ सफाई में करके निकाल देते हो तो आपका क्या बिगड़ने वाला था? आप तो खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। आप अपने ईगो में आके बोल दी कि नहीं मेरे को पासपोर्ट दे दे, मैं घर जाऊंगा। उसने पासपोर्ट नहीं दिया, उसका 2 महीने का सैलरी रोक लिया। ठीक है, अब इसकी चाल देखो ड्राइवर की। ड्राइवर ने 2 महीना जब गुजर गया, सैलरी नहीं दिया, तो इसने बोला कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। उसने क्या किया, 2-3 दिन के बाद उसका कफील जो है सैलरी दे दिया इसको, और ये सैलरी लिया, इसको पता भी नहीं चला। सुबह बिल्कुल स्कूल का टाइम था, स्कूल का टाइम से पहले ही मतलब भोर में बैग उठा के सब कुछ अपना पासपोर्ट को लेके सब कुछ वो भाग गया। भागा तो ठीक है, अपने दोस्त के पास जाके वो रहने लगा कुछ दिन, मतलब 10 दिन 15 दिन वहां काम किया। ठीक है, और जो कफील था उसने जाके केस कर दिया था पुलिस थाने में। रिपोर्ट बिल्कुल पता है कितना, 10,000 का चोरी का इल्जाम लगाया था उसके ऊपर। 10,000 दिनार कितना होता है मालूम है? करीब 25 लाख से ऊपर हो जाएंगे, 26 लाख रुपए, करीब 27 लाख रुपए हो जाएंगे इंडिया का। उसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो वो 10 दिन 15 दिन वो कहीं और काम किया। ठीक है, और उसने क्या किया, उसका दिमाग देखो, जो पहले का सिम था उसका कफील ने ला के दिया था अपनी आईडी पे। उसने वो सिम फिर से अपने मोबाइल में डाला, ऑन कर दिया उसको, और उसका तो लोकेशन ऑन हो गया। उसका जो नंबर था वो तो ट्रेस हो गया, पुलिस वालों ने ट्रेस करके उसको उठा के ले गए जेल में कर गए। तो ये एक संदेश है आपके लिए और हमारे लिए और हम सबके लिए कि मान लीजिए हम आए हैं तो कुछ सोच समझकर अपने घर गृहस्थियों को, मतलब थोड़ा सा स्थिति को काबू करने के लिए, तो छोटी सी मान लीजिए एक गलती मिस्टेक होती है, 5 मिनट 10 मिनट का कोई काम है तो आप इनकार ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मान लीजिए हम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार के कोई फायदा नहीं है हमें, इनसे उलझ के हमें कोई फायदा, कोई कुछ नहीं होने वाला है। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनके पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जाइएगा ईगो में, घर जाइएगा, फिर दूसरा वीजा देखिएगा तो फिर आपका पैसा खर्चा होगा, फिर अल्लाह ना खास्ता हो आपका फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उससे भी बेकार मिल गया, तब आप क्या करिएगा। तो एक छोटा सा ये संदेश था उनके लिए जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं नए बंदे हैं, ताकि उनको ये, उन तक ये मैसेज पहुंचे, उनको कुछ समझ में आए कि हमने यहाँ पे और उनके साथ किस तरह से व्यवहार और किस तरह से पेश आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को प्लीज कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं कि ये कैसा लगा, कुछ इसमें गलती हुई तो मेरे को माफ करना, और वो भी मेरे को बताएं कि भाई आपने ये चीज गलत बोला है, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।